हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। और आज आप हैं हमारे साथ हमारे चैनल फंड हंट पे, और अभी हमने शुरू की है ट्रेडिंग सीरीज फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज में हम हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बिगिनर स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि एक नए या बिगिनर ट्रेडर या इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं, और लिस्ट होने के बाद कंपनीज के शेयर्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हम सभी समझते हैं मार्केट की भाषा में शेयर्स को खरीदते हैं, और तो कंपनी हमें एक हिस्सेदारी देती है। जैसे अगर किसी कंपनी के 100 शेयर में से आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है, तो आपके पास उस कंपनी की 1% हिस्सेदारी है। शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां अलग अलग कंपनीज में शेयर्स ट्रेड होते हैं, और ये दो तरह की होती है। तो पहली होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताना चाहूँगा। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी अपने शेयर पहली बार इशू करती है, जैसे आईपीओ इशू करती है, फॉर एग्जांपल जोमेटो ने लास्ट टाइम जब आईपीओ इशू किया था, तो वो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को पहली बार इशू करती है, और आईपीओ खरीद कर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। और जब कंपनी आईपीओ के बाद जब शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है मार्केट में, तो उसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट बाय या सेल कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, हाउ आर शेयर्स प्राइस्ड इन द मार्केट। शेयर्स के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं मार्केट में, और कौन डिसाइड करता है इन्हें। तो मार्केट में आपको बेसिक नॉलेज अगर मैं दूं, तो मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो सप्लाई या डिमांड के सामान्य नियमों के अनुसार शेयर्स की कीमत निर्धारित करते हैं। और आमतौर पर जब कंपनी तेज़ी से बढ़ रही होती है, या बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही होती है, या नए ऑर्डर मिलते हैं कंपनी को, तो शेयर्स की कीमतें बढ़ती हैं। और क्योंकि स्टॉक की मांग होने पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस पे उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार उसकी कीमतें जो हैं डिसाइड होती हैं और बढ़ती रहती हैं। और उससे अगले पॉइंट है, ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर स्टॉक इंडाइसेस। इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्टॉक इंडाइसेस एक इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, या सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, बीएसई हो गया। तो ये सब इंडाइसेस होते हैं स्टॉक्स के, और ये इंडेक्स बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज कुछ कंपनीज जो होती हैं, जैसे मार्केट में लीडर होते हैं हर एक सेक्टर के। फॉर एग्जांपल फार्मा का लीडर हो गया सिप्ला हो गया, डिविस लैब हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, या फिर बैंकिंग के लीडर्स हो गए एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इन हर एक सेक्टर के कुछ लीडर्स को चुनते हैं, और उनको इंडेक्स जो है उसकी लिस्ट में ऐड करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स बिहेव करता है, और इंडेक्स की ग्रोथ होती है। जैसे जैसे हमारा सेंसेक्स 30 कंपनीज के शेयर वाला पुराना इंडेक्स है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 45% है। और निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 62% या 62% है। और उसके अलावा अदर इंडाइसेस हो गए, जैसे बैंकिंग का हो गया, बैंक निफ्टी हो गया हमारा बैंकिंग में, और बीएससी मिड कैप हो गया, बीएससी स्मॉल कैप हो गया। और ये सब हो जाते हैं स्टॉक इंडाइसेस। और इनकी इनकी जो प्राइसेस होता है या इनकी ग्रोथ होती है, वो डिपेंड करता है कि इनमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अगर वो कंपनीज अच्छी हैं और ग्रो कर रही हैं, तो इंडेक्स भी ग्रो करेगा। अगर वो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, या उनके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तो इंडेक्स की कीमतों में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑफलाइन ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ऑफलाइन ट्रेडिंग इज़ लाइक जब आप घर बैठे इंटरनेट पर शेयर खरीदते हैं, या
लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे आप घर बैठे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शेयर खरीदने या बेचना चाहते हैं, तो केवल आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लॉगिन करके आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर के ऑफिस में जाकर या आप अपने ब्रोकर को टेलीफोन करके जो है वो ट्रेडिंग करना होता है। तो दोनों आजकल के टाइम में जैसे ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होती है, तो सबके पास डीमैट अकाउंट होता है किसी भी ब्रोकर का, जैसे फायर्स हो गया या अपस्टॉक्स हो गया। तो इनमें से कोई भी ब्रोकर और भी काफ़ी ब्रोकर हैं, जैसे एंजल वन हो गया। तो इनमें से किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर या टैबलेट से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रोकर इन शेयर मार्केट। ब्रोकर मेनली आपको अपनी शेयर्स को खरीदने या बेचने के ट्रेड करने में हेल्प करता है। और ब्रोकर आमतौर पर खरीदारों को बेचने में और बेचने वालों को खरीदार ढूंढने में मदद करता है अधिक। उसके अलावा जो है जो भी चार्जेस ब्रोकर लेता है हमें, उसमें से सिर्फ ब्रोकर एक कमीशन लेता है हमसे। और उसके अलावा जो भी चार्जेस हम पे करते हैं वो एक्सचेंज को ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसटीटी हो गया या अदर चार्जेस हो गया, तो वो सारे जो है वो एक्सचेंज लेती है, वो ब्रोकर नहीं लेता हमसे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, कैन एनीवन बाय एंड सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। क्या कोई भी शेयर मार्केट में शेयर खरीद या बेच सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक डीमैट अकाउंट है, जो जो एक मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी कैपेबल है या तो वो शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और वहाँ से आपको उससे पहले डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन करिए, ठीक है ना। और कुछ वीडियोस देखिए या बुक्स पढ़िए, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे किस टाइम पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन सा स्टॉक आपको चूज़ करना चाहिए और कितने टाइम के लिए चूज़ करना चाहिए। तो ये सब कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए एक थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। और मेन होता है कि माइंडसेट, जो एक लॉन्ग टर्म जब आप बेसिक क्लियर करते हो अपने और लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन करते हो, तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है जिससे आपको बाय या सेल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट वर्सेस डेमट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जैसे अगर आपने कोई शेयर अभी बाय किया है, उसको 1 घंटे बाद बेचना है या 2 घंटे बाद बेचना है, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपने फ्यूचर बाय किए हैं तो 1 महीने के लिए रखना है या 2 हफ्ते के लिए रखना है, तो वो सब एक्टिविटी आप ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हो। और अगर आप शेयर्स को होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, जैसे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो डीमैट अकाउंट खोल के आप जैसे ही आप कोई शेयर बाय करते हो, तो वो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं और डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं शेयर्स के रूप में। और जब भी आप शेयर्स को बेचते हैं, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में कैश आ जाता है, तो उसको आप अपना इजीली बैंक में ट्रांसफ़र करके विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा हो गया व्हाट डज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मीन। तो ट्रेडिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म होती है और इसमें आप 1 घंटे या 2 घंटे में बाय या सेल करके निकल जाते हो मार्केट से। और जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस ट्रेडिंग में सेम डे ही आपको पता चल जाता है। और इन्वेस्टिंग जो होती है वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, जैसे कोई भी स्टॉक बाय करना 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल 5 साल, तो वो इन्वेस्टिंग होती है। और इन्वेस्टिंग में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, जैसे टेक्निकल, कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, और कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं फंडामेंटल के एनालिसिस पे। और ट्रेडिंग में बेसिकली मोस्टली टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, बिकॉज ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होता है, तो हमें बहुत जल्दी शेयर्स को बाय करना होता है और बहुत जल्दी निकलना होता है। तो उस सारे डिसीजन जो हैं वो टेक्निकल बेसिस पे होते हैं। और इन्वेस्टिंग में
जो है, जो इन्वेस्टर जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वो कंपनीज के फंडामेंटल्स देखता है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता है, या कुछ साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, ठीक है ना। और उसके अलावा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो ये सब देख के उसकी मैनेजमेंट कैसी है, तो ये सब देख के कोई भी बंदा, जो कोई भी इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टिंग करता है। और नेक्स्ट हमारा आ गया, व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी शेयर जब हम बेचते हैं तो उसको सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तो पहले पहले लगते थे T+2 days। जैसे आज हमने कोई शेयर्स बेचे हैं तो वो 2 दिन में हमारे अकाउंट में जो है पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन आजकल अभी से अभी वर्क कर रही है तो उस चीज़ पे कि इसको T+1 लेके जाया जाए। तो कुछ ब्रोकर के साथ शायद हो भी गया, लेकिन अब कुछ आने वाले टाइम में सभी ब्रोकर्स के साथ ये हो जाएगा कि आज आप अगर कोई शेयर्स बेचोगे तो कल T+1 डे या कल आपके अकाउंट में जो है वो पैसे क्रेडिट हो जाया करेंगे और आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेबी। तो मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता कि सेबी है क्या। तो सेबी एक संस्था है जो सभी चीज़ों को पे निगरानी रखती है। जैसे कोई भी कंपनी जैसे अ, कुछ बुरा या कुछ एक्टिविटी करके तो नहीं अपने शेयर्स प्राइसेस को ऊपर लेके जा रही, है ना। कोई लीगल एक्टिविटी हो सकती है, या कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई ब्रोकर तो नहीं फ्रॉड कर रहा, या कोई कंपनी तो नहीं फ्रॉड कर रही इन्वेस्टर्स के साथ। तो ये सब जो देख रेख का काम है वो सेबी करती है। और इंडिया में सेबी ही है जो मेन संस्था है इस शेयर मार्केट के रिलेटेड। और ये सभी चीज़ों पे नज़र रखती है, चाहे वो एनएसई हो गया, या बीएसई हो गया, सेंसेक्स हो गया, या निफ्टी हो गया, बैंकिंग होगी। तो इन सब पे नज़र रखती है ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना होए और कोई भी कंपनी जो है वो कोई भी फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी ना करे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया, आर इक्विटी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स आर सेम, राइट। तो इक्विटी मार्केट्स जैसे जब जब आप शेयर बाय करते हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं तो आपको शेयर्स शेयर्स ही मिलेंगे उसके। और उसको आपको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीने, 1 साल या 10 साल, कितने भी टाइम के लिए आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हो, या आपके विजन के अकॉर्डिंग आपको कितना लग रहा है उसके ग्रोथ के चांसेस, ठीक है ना। तो उसके टाइम पे आप उसकी ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए आपने शेयर्स को बाय करना है। और इसमें सिर्फ शेयर्स बाय होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया या कोई भी हो गया, जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट में, या किसी भी इंडेक्स में, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स हो गया। तो आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हो और उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो स्टॉक्स को बाय करके। और डेरिवेटिव मार्केट्स जो होती हैं उनमें वो हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट। इसमें आपको जो है वो जब आप फ्यूचर या ऑप्शन बाय करते हैं तो कंपनी की पार्टनरशिप नहीं मिलती, ऑनरशिप नहीं मिलती शेयर्स के रिलेटेड। इसमें आपको हैवी क्वांटिटी मिल जाती है, थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जिसको बाय करके आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में या कुछ टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके लिए डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। और उस बेसिक से थोड़ी एडवांस वो मैं इन फ्यूचर जब वीडियोस बनाऊंगा, जब ये टॉपिक्स आएंगे तो आपको मैं डेफिनेटली बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इनके रिलेटेड। और कैसे ट्रेड करते हैं, किस टाइम पे ट्रेड करते हैं, आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, और माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे मैं इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस बनाऊंगा। अभी हम जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बंदा बिल्कुल नया है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहता है और उसको कुछ भी नहीं पता, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको जो है एडवांस लेवल की वीडियोस भी मिलेंगी। और सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो वीडियोस को स्किप ना करें, वो कंप्लीट पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह से इकट्ठा की है, और कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से डाली है, और ताकि आपको जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो इस चैनल पे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो व्हाट इज़ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल आपको मैंने बताया है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज की बुक्स देखनी, बैलेंस शीट देखनी, कंपनी के कितने सालों में कितने प्रॉफिट रहे हैं और कंपनी ग्रोथ कैसी कर रही है, कोई नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट, और इन्वेस्टमेंट कितनी मिल रही है कंपनी को। तो ये सब डिसाइड करता है इस जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फंडामेंटल देखते हो किसी भी कंपनी के। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है आपको अच्छी लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक हो गया, अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसकी हर एक चीज़ देखोगे फंडामेंटली कि वो प्रॉफिटेबल है, उसको जो है सेविंग्स कितनी जो है वो मिल रही है। जैसे आजकल सेविंग क्रंच चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, लाइक लोग जो है वो बैंक में अपनी सेविंग नहीं रख रहे, लेकिन स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बैंकिंग में थोड़ा क्रंच चल रहा है सेविंग्स के रिलेटेड। तो ये सब आपको फंडामेंटल में देखना पड़ता है। और दूसरा हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हो गए, या फिर एलियट वेव पैटर्न्स हो गए, या मूविंग एवरेजेस हो गई 200 EMA, या फिर कोई इंडिकेटर हो गया स्टोकेस्टिक, RSI, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। इन पे मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। और उसके बाद हो जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो सभी लोगों को जितने भी मैं सुनता हूँ सभी लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए होते। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो 100 रुपये के अमाउंट में भी कोई ना कोई शेयर होता है जो आप बाय कर सकते हो और अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, अपना फंडामेंटल टेस्टिंग एनालिसिस की टेस्टिंग कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस की टेस्टिंग कर सकते हो कंपनी का एक शेयर या 2 शेयर बाय करके। और सीखने के लिए वो सबसे बेस्ट है और उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, है ना। 100 रुपया आप लगा सकते हो टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। जब आपको लग रहा है 1 महीना 2 महीना 4 महीना आप प्रॉफिटेबल हो, आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सही हैं, आपके बेसिक्स जो हैं क्लियर हैं, तो आप उसके बाद आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हो और आप ट्रेड कर सकते हो। और कभी भी किसी से पैसे लेके या लोन लेके कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपने पैसे सेव कीजिए और उस सेव जो पैसे है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 है तो आप 1,000 या 2,000 पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए या ट्रेडिंग करिए। उससे उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए, राइट। 10 to 20% ऑफ जो भी आपके पास सेविंग्स है उसमें से आपको ट्रेडिंग करनी है। और उसके बाद आ जाता है वाई डू कंपनीज चूज लिस्टिंग। कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती हैं? तो कंपनीज का मेन पर्पस जो होता है वो लिस्ट होने का, फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या अ, उसने कोई फंड रेज करना है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उस पे जो है पैसा चाहिए, तो कंपनीज जो होती हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं अपने आप को, ताकि लोग उनके शेयर्स बाय करें और उनकी ब्रांड की जो वैल्यू है, जो कंपनी का नाम है वो भी बढ़े, और उनको जो है एक्स्ट्रा फंड रेज भी हो जिसको वो नए प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें, ठीक है ना। और इसके अलावा कंपनीज बॉन्ड्स भी इशू करती है, जो जैसे काफ़ी काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो उनको जब उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो उनको भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो ऐसे बॉन्ड मार्केट वर्क करती है और कंपनीज इसी वजह से जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेज कर सके। और उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ट्रेडिंग मैकेनिज्म इसमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर सेलर होगा जो आपको वो शेयर्स बेचेगा, ठीक है। तो उससे आप खरीदोगे और उसके बाद जब आप बेचोगे तो आप कोई ना कोई बायर होगा जो आपके शेयर्स जो है वो खरीदेगा। भारत में अधिकांश ट्रेडिंग जो होती है वो
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है, और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ ही होता है, जैसे डीमेट अकाउंट्स हो गए। इनके थ्रू ही बाइंग या सेलिंग, खरीद या बिक्री के ऑर्डर ट्रेडिंग में कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो ये दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग मैकेनिज्म वर्क्स। और इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। तो आई होप आपके बेसिक्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट में वो क्लियर होंगे। तो इसके बाद जब भी आप कभी स्टॉक मार्केट में कोई अकाउंट ओपन करोगे, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे अकाउंट शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए, तो आपको ये जो है बेसिक जो टर्म्स हैं या बेसिक इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी हेल्प करेगी। और इसके अलावा मैंने एक और लर्निंग वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ से आप जो है वो सारी टेक्निकल या फंडामेंटल नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। और मैंने एक वेबसाइट भी बताई है उसमें। तो इसके लिए आप जहाँ पे आपको पूरा एक कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ चार्ज, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना और लॉगिन भी नहीं करना उस वेबसाइट पे, आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हो। आई होप द इंफॉर्मेशन जो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है तो वो हेल्पफुल होगी। तो इन फ्यूचर अगर आप चैनल पे और भी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ये वीडियोस हम बनाते रहें। मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल में बेसिक टू बेसिक लोगों को लेकर वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होएगी हर एक चीज़ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।